नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। आज राज्य भर में आयोजित होगा ऊर्जा मेला। ऑन स्पॉट किया जाएगा समस्याओं का समाधान। उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। और महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से राजस्थान और कर्नाटक की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज दोपहर बाद दौसा पहुंचेंगे और 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कुछ की आधारशिला भी रखेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनकी लागत 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री बंगलुरु के यलाहाका में वायु सैन्य अड्डे पर 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले आयोजन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1824 में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर दिया है और देश में सांस्कृतिक सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम की ओर से आज राजधानी रांची सहित राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। मेले का नेतृत्व वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखांकन निदेशक मनीष कुमार करेंगे। उन्होंने बताया कि रांची में 17 स्थानों पर मेला लगाया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन स्पॉट समाधान भी किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल सुधारने, नाम बदलवाने, नया कनेक्शन लेने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, मीटर बदलने आदि के मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग का यह प्रयास है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी होगी। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और प्राप्तियां भी बढ़ी हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15,67,000 करोड़ रुपए का हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये 24.09% अधिक है। चालू वर्ष में रिफंड अदायगी के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 12,98,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.4% अधिक है। साल 2022-23 की अब तक की कुल प्राप्ति प्रत्यक्ष कर बजट आकलन का 91.39% है, जबकि संशोधित आकलन का ये 78.65% है। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2023 तक वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2023 तक वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए संदेश पहुंचाया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने
कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के क्रम में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 80 उत्कृष्ट और 325 आदर्श विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत कक्षा 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के जिलों में इसके तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। नामांकन की प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। इसके तहत किसी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक वर्तमान में पढ़ाई हो रही है तो वहां 6ठी से 9वीं तक के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन स्कूल स्तर पर लिए जाएंगे और क्लासवार प्रवेश परीक्षा का प्रश्न जिलों के माध्यम से मिलेगा। पहले चरण में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी उत्कृष्ट विद्यालयों और आदर्श विद्यालयों में 6ठी से 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू होगी। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने रूरबन मिशन एवं सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रूरबन मिशन के अंतर्गत दोनों पंचायतों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने, हेल्थ सब सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा उपचार एवं जांच करवाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत भवन, लाइब्रेरी, प्रज्ञा केंद्र और सामुदायिक भवन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पंचायतों में मॉडल स्कूल बनाने का भी निर्देश दिया। साहिबगंज जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें 11,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ। लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय दिलवाने के उद्देश्य से लोक अदालत की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी पक्षों की जीत होती है। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट में झारखंड के हिमांशु कुमार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। हिमांशु पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में झारखंड के 24 जिलों समेत देश भर के 599 जिलों से 5,472 एथलीट भाग ले रहे हैं। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। केपटाउन के न्यूलैंड्स में यह मैच शाम 6:30 पर खेला जाएगा। महिला T20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 14 वर्षों में हुए 13 मुकाबलों में से भारत ने 10 मैच जीते हैं। कल के 2 मुकाबलों में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर स्थित दुकान से 65 लाख के गहने लूटे जाने की खबर को रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, मांडर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 65 लाख के आभूषण लूटे। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है, मांडर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से 65 लाख के गहने लूटे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश। दैनिक जागरण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के हवाले से लिखा है, अडानी जैसे मामले से निपटने में नियामक एजेंसियां सक्षम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। आज राज्य भर में आयोजित होगा ऊर्जा मेला। ऑन स्पॉट किया जाएगा समस्याओं का समाधान। उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। और
महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।